कैसे स्क्रिप्ट आया, क्यों हाँ बोली? इक्तदार का नाम इक्तदार नहीं था. It was my character name. मेरू? No. This was something जो मैंने अभी तक नहीं किया था. स्क्रिप्ट का नाम था पहले कुर्तुलैन. मीसनी से पहले मुझे फहीम भाई आए थे मिलने और तब नहीं हुआ था, तो फिर मैंने मीसनी किया था. सो ड्रामे ने मुझे काफी ना एंगेज करके रखा हुआ है. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता कि शादी होगी? मतलब वो मसला शादी ये के है बगैर कि उसे घर में रखा है. ये सीक्रेट किसने रिवील किया? वो छत से देख रही होती वो है. अपने घर की छत पे, वो मैं नीचे आया हूँ. उसका घर वो आपका घर का उसका घर घर नहीं. हो सकता है मैं ये देख रहा हूँ कि ये मेरे घर के ऊपर क्या कर रही है. कॉफी की जगह क्या दिया है अली को? फैन रिएक्शन कैसा आ रहा है आप लोगों को? एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना अच्छा रिएक्शन होगा. पहली बार मिल रहे हैं और आप इतना क्लोज. आई नो ये बड़ा मुश्किल होता है. अली के साथ मुझे बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ गई थी कि मैं कंफर्टेबल हो गई थी अचानक. सेम विद अनमोल. हालांकि मैं बहुत हेजिटेट करता हूँ, लेकिन अनमोल के साथ ये था कि हम काम कर रहे थे ना, तो काम के लिए अली दिल का बहुत अच्छा है, रिस्पेक्टफुल रहते हैं, गुड लुकिंग तो खैर हैं, ये तो इनका प्लस पॉइंट है ना. अनमोल ने बहुत अच्छा काम किया. Thank you, बहुत अच्छा आपने. काम किया अनमोल ने. जो अनमोल के शेड्स है ना उसमें मुझे Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज मेहरू और शाहनवाज हमारे साथ स्टूडियो में. हमने कहा इक्तदार में तो एक दूसरे के आमने सामने आके बहुत एक दूसरे को चैलेंज करते रहते हैं. स्टूडियो में देखते हैं वो दोनों आएंगे तो क्या होता है, क्या स्पार्क्स निकलते हैं या दोस्ती बहुत ज़्यादा है. तो we have Anmol Baloch and Ali Raza with us in studio. Iqtidar is doing very well and we thought let's talk to them and find out about क्या आगे क्या होने वाला है. शादी हो, मेरी ना क्यूरोसिटी है, शादी होगी कैसे? Is she going to marry him to take revenge या वो उसको ब्लैकमेल करेगा, क्या होगा? सो ड्रामे ने मुझे काफी ना एंगेज करके रखा. बिल्कुल यार मेरे इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी, मैं खुद ही से कह रही हूँ, उस इंट्रो का इतना स्लो वालेकुम सलाम वाला जवाब दिया है. Thank you so much Rabia for having us and how are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अली आप अभी भी कोई एनर्जी? नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरा बिल्डअप होता है. हाँ मुझे आपको याद पता आ है? गया. अच्छा जब पिछली बार इंटरव्यू खत्म हुआ तब अली सही मूड में आ गया ना. देन ऐसे खत्म, मैंने कहा 1 घंटे से ज्यादा हो कैसे गया. पता कि शादी होगी? वो हो सकता है कि शादी यार देखो, हो. मतलब वो मसला शादी ये के है बगैर कि उसे घर में रख रहा इनके है. ना ग्रीन वाले आपको साइड कैसे पता कि घर में रख रहा इनके है? ग्रीन वालों के साथ जरा हैं कुछ कनेक्शन ना, तो वो पता चलता रहता है कि अच्छा आगे क्या हो रहा है. मैं पहले पता कर मैंने लूं. कहा ये सीक्रेट किसने रिवील किया है? भाई आप लोगों की प्रोमो ने रिवील किया. ओह जी वो ऊपर छत से yes. देख रही होती है, मुझे याद है पूरा लाल कपड़ों में नीचे से देखता है. तो उसके घर में क्यों है वो? हाँ वो अनमोल प्रोमो भी तो ऐसे ही है ना कि जी. जो शूट हुआ सब लगा दो. But मैं बताऊं वो story सिर्फ के हमने लिए promo नहीं के किया. लिए वो तो shoot promo किया के लिए था. shoot किया हमने. वो सीन ही नहीं So था. we are playing wrong answer zone. छत पे Yes. ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने घर की छत पे, वो मैं नीचे आया हूँ. उसका घर वो हो आपका घर सकता का है सब घर है. नहीं है उसका. तो हो सकता है मैं ये देख रहा हूँ कि ये मेरे घर के ऊपर क्या कर रही है. कुछ भी हो हमने कॉफी की जगह क्या दिया है अली को? कह रहा है इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफी है. कमिंग टू इक्तदार जी, कैसे स्क्रिप्ट आया, क्यों हाँ बोली, व्हाट वाज द प्रोसेस? सो बेसिकली इक्तदार का जब स्क्रिप्ट आया था, इक्तदार का नाम इक्तदार नहीं था. इट वाज माय कैरेक्टर नेम. मेरू नो. कैरेक्टर नेम? अच्छा ओके, ये क्या है तो आज क्यों रहे? बताओ. सो माय कैरेक्टर नेम वाज कुर्तुलैन और Oh. ड्रामे का नाम कुर्तुलैन ना कुर्तुलैन था. हाँ. तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया मुझे कुर्तुलैन समझ नहीं आ रहा था, बट खैर आई वाज रीडिंग एंड क्वेश्चनिंग माय डायरेक्टर कि ऐसा होगा ऐसा होगा. बट जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, दिस वाज समथिंग जो मैंने अभी तक नहीं किया था अपने पुराने ड्रामाज में. अभी मैंने रिसेंट जब शिद्दत किया था तो उसमें आई वाज ऑल ऑपोजिट बिल्कुल टू दिस opposite, कैरेक्टर. सो आई स्टार्ट रीडिंग इट एंड आई रियलाइज कि इसमें शेड्स बहुत हैं. और अगर मुझे लगा कि अगर ये कैरेक्टर मैं अच्छे से प्ले कर सकती हूँ ना, तो मुझे लगा कि ये मुझे प्ले करने में बड़ा मजा आएगा. बिकॉज दिस वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी न्यू टू मी, क्योंकि मैंने इस तरह का कभी कोई कैरेक्टर किया नहीं था. आई वाज ऑलवेज लाइक बस चुप रहने वाली, रोने वाली, सीधी चुप ही नहीं करती चुप है. और यहाँ वो चुप ही नहीं कर. और मुझे पढ़ के इतना मजा आ रहा था. तो इसके साथ मैं एक और भी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, लेकिन मुझे ये पढ़ के ज्यादा मजा आ रहा था और मुझे लगा कि इस पे मार्जिन बहुत है एक्टिंग का भी, और एक अच्छा वो जो होता है ना, एक अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के जरिए. तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट वो था. तो मुझे लगा कि नहीं, आई एम गोना डू दिस. तो मैंने ये चूज. मैं आपको बताता हूँ सही वाली स्टोरी. सही वाली सही वाली. दिस वाज द होल स्टोरी. तो स्टोरी शुरू होती है, स्क्रिप्ट का नाम था पहले कुर्तुलैन. ठीक है. फिर जब हम शूट करना स्टार्ट किया हमने, तो बात चली कि अच्छा इसका नाम मेहरुनिसा करते. फिर बीच में जो स्क्रिप्ट हमारे पास आया उसके ऊपर लिखा हुआ था मेरा कातिल मेरा यार. ये Oh yes, this was the मेरा यार मेरा कातिल. yes. और हम स्क्रिप्ट देख रहे हैं कि ये तो ओह गॉड खराब है, ये कुछ बहुत बुरा है. ये तो बहुत ही. और फिर बात आई मेरा कातिल मेरा यार नहीं, मेरा कातिल फिर मेरा मेरा दुश्मन. दिलदार.
कुछ ऐसे, अच्छा कुछ 3-4 something, थे, yeah, 3-4 हाँ, थे, कुछ ऐसे ही ऐसे। कुछ थे, लेकिन उसमें ये जो मेरा कातिल और मेरा दिलदार दुश्मन ये सारा कुछ था। और फिर एंड पे एक पॉइंट पे फहीम भाई ने जब मुझे ड्रामा ऑफर किया था और फहीम भाई ने मुझे कहा हम इसका नाम ना कैरेक्टर नेम रखेंगे तुम्हारा शाहनवाज शाह। तो हाँ, अच्छा, मुझे ये उन्होंने स्टोरी बोला आपको था। तो पता ही नहीं थी। मुझे उन्होंने बोला मुझे ड्रामा इससे बेचा गया था। ओके, तो तुम्हारे कैरेक्टर का नाम होगा शाहनवाज। तो हर जगह तुम्हारा ही तुम्हारा नाम इससे पहले मुझे फहीम भाई आए थे मिलने, तब भी। तो तब नहीं हुआ था, तो फिर मैंने मिस नहीं किया था। तो अब फहीम भाई का मुझे सुनना है, तो फहीम भाई मुझे बता रहे हैं अच्छा ये ऐसे वैसे वैसे एक ड्रामा है, बड़ा अच्छा, सारा तुम्हारे पे है, सारा ऐसे है वैसे है। हाँ, जो कि टू लाइक सोलो लीड है, तो उनका कहने का यही मतलब था कि ऐसे है और बहुत सी स्टोरी है, पॉलिटिशियन होता है, ये है। अब मेरी ना एक बहुत बुरी आदत है कि जब मुझे कोई इस तरह की चीज बता रहा होता है ना, बहुत ग्रैंड, बहुत, तो मैं ना विजुलाइज करना शुरू हो जाता हूँ अपने आप को उसमें। ठीक है। और मैंने गलती से कर लिया। ओके। और आप अपने आप को अच्छे लग गए। तो मैंने कहा अच्छा इसमें तो ये लुक हो सकती है, इसमें ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इधर ही आके फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बाकी सारी बातें। मैं लाहौर ही था और 2 दिन में ये चीज फाइनल हुई है। मैं इस चीज को वाकई ऐसा समझता हूँ कि एक्टर को ना एक स्पेस चाहिए होती है अपनी एक्टिंग से पहले, अपने सीन से पहले, ताकि वो अपना सीन रिहर्स कर सके, क्योंकि अक्सर होता है कि आप 10 लोगों में बैठ के उस तरह से लाइन नहीं याद कर सकते। बेसिकली मुझे लगता है आपकी तो ये एक एक्टर अगर कहता है कि हाँ उसको चाहिए तो उसको देना चाहिए। हाँ, गुड। मैं कह रही हूँ ठीक लाइन मार के ताना दे के बिल्कुल सही। कवर भी एनर्जी अपनी सेव, अपना काम कर लिया। गुड वन। सो बेसिकली तो मेरा कैरेक्टर आपको पता है कितना हैवी है, एंड इट्स लाइक ऑलवेज लाइक कोई सीन ऐसा नहीं जिसमें मैं आके बस सुन रही हूँ। नहीं, मैं आके बोले जा रही हूँ। सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपनी वो एनर्जी जो है ना, मतलब मैं इधर उधर इन्वेस्ट करने ज्यादा मुझे लगता है उसे मैं सिक्योर करके रखूँ। सो जब मैं सीन में जाऊँ तो एटलीस्ट मैं ड्रेन ना हूँ, मुझे ये ना हो कि मैंने लाइक तो मैं अपना 100% दे सकूँ, जो मैं कोशिश करती हूँ। इस वजह से कोशिश करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा नहीं, आपको लग नहीं रहा अच्छा। अली का और मेरा लाइक फर्स्ट ही वो था, और हम लोग मिले भी नहीं थे कभी। और पहले दिन हमारा शूट था जिसपे मुझे फर्स्ट डे हम नहीं जानते एक दूसरे को और हमने कोई बात नहीं की, कभी भी हमारी बात नहीं हुई। पहले दिन शूट पे सेट पे आके हाय हेलो, उसके बाद और फहीम भाई ने बोला ऐसे गोद में उठा लो। अब हम ऐसे खड़े हुए तो फहीम भाई कहते, मुझे ना गुड्डू कहते, गुड्डू चलो इसे उठा लो। क्यों, क्या मतलब? मैंने कहा ये तो गिराएगा। मैंने कहा फहीम भाई नहीं प्लीज, फहीम भाई कुछ नहीं होता, वो जिम जाता है। मैंने कहा फहीम भाई मैं गिर जाऊं। यस, इसको पता है मैं इतना डरी हुई थी। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने अनमोल को उठाया और फिर अनमोल कह रही कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जा रही, मैं सेफ। मैं अनमोल को छाला भी था दुपट्टा सेट करने के लिए। बट ये मुश्किल नहीं होता कि पहली बार मिल रहे हैं और आप इतना क्लोज? आई नो ये बड़ा मुश्किल होता है, बट अली के साथ एक तो आपकी एनर्जी जो वाइब होती है ना, आई थिंक मैं तो बहुत वाइब पे बिलीव करती हूँ। अली के साथ मुझे बड़ी पॉजिटिव और लाइक बड़ी अच्छी को एक्टर वाली ऑलरेडी एक वो फीलिंग आ गई थी कि मैं कंफर्टेबल हो गई थी अचानक। सेम विद अनमोल। हालांकि मैं बहुत हेजिटेट करता हूँ, इवन जब मैं शूट्स भी करता था तब भी मैं किसी लड़की के साथ अगर शूट कर रहा था तो मैं बहुत हेजिटेट करता था कि यार लाइक आई डोंट वांट टू टच हर। तो लेकिन अनमोल के साथ ये था कि हम काम कर रहे थे ना, तो काम के लिए इट्स फाइन, और को एक्टर है और शॉट देना है तो इट्स फाइन, और पॉजिटिव थी हर चीज। तो आगे भी आपके जो हम प्रोमोज में भी देखते हैं, बड़े वो बारिश वाला सीन भी जो है, बड़े क्लोज सीन्स हैं, रोमांटिक सीन्स हैं, मुश्किल होता है उसको आप दोनों बैठ के पहले डिस्कस करते हैं अब, या जो वाइब है वो ऐसी अच्छी नेचुरल मैच हो गई है कि कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती? हाउ डज इट वर्क? नहीं, वैसे कभी बोलने की जरूरत तो नहीं पड़ी, हमने कोई डिसाइड नहीं किया, बिकॉज़ आपको पता है कि अच्छा वो बंदा मेरी रिस्पेक्ट करेगा या वो करेगी, तब भी कि आप लोग डिस्कस भी नहीं करते कि अच्छा यार मैं इधर हाथ पकड़ूंगा ऐसे और मैं इतना करीब आऊंगा या मैं इतना करीब आऊंगी, वरना यूजुअली एक्टर्स करते हैं। वो फेक लगता है, वो पता चलता है आपको, स्क्रीन पे पता चलता है। हां, है ना? आई एग्री। बारिश वाला सीन वो बताएं, उसकी इतनी रील्स आ रही हैं और इतनी उसकी पिक्चर्स कितनी बार किया, कोई इंटरेस्टिंग वाकया उधर का? अच्छा, कराची में क्योंकि इतनी सर्दी है नहीं, जिस दिन हमें ये सीन शूट करना था उस दिन पता नहीं कहाँ से अचानक से थोड़ी ठंड हो गई। मुझे एक चीज याद आई, मैं बताता हूँ। हाँ, तुम बताओ। तो वो पानी और बारिश का इन्होंने सारा इंतज़ाम किया, और जब मैं बाहर निकली मैंने कहा ये तो बहुत ठंड है और अब इसमें कैसे और वो कैसे होगा, और मैंने अपना जो भी ड्रेस पहना हुआ था,
जैसे ही पानी, उसके पहले हमने पानी चलाने से पहले, बारिश से पहले हम लोगों ने 1-2 बार रिहर्सल कर ली थी कि अब ये होगा, ये होगा। लेकिन जब हमने सीन किया तो वो इम्प्रोवाइज होता चला गया, तो वो सीन जितना था बेसिकली वो उसका डबल हो गया, क्योंकि वो साथ साथ इम्प्रोवाइज होता रहा। और उसके बाद डायरेक्टर साहब फहीम भाई, नहीं अच्छा अब इसको यहाँ से घुमाओ, अच्छी यूं करो, अच्छा गुड्डू देखो, आंखों में देखो, प्यार से देखो, अनमोल उधर देखो, और मेरी आंखों में ना पानी जा रहा है, तो मैं यूं कर रही थी। और इस तरह की सीन क्योंकि कैमरे के ऊपर भी बारिश आ रही थी, तो ना जरा कैमरे को भी चलाना। सबसे मजे की बात, अब मैं आपको जो मेन चंक है ना स्टोरी का, मैं वो बताता हूँ। क्योंकि हमने गीले होना था, तो इन्होंने ना हमारे लाइन प्रोड्यूसर को बोला कि बेटा जाके ना टावल लेके आओ, कोई 7-8 टावल लेके आओ। तो ना अब मुझे नहीं पता वो कहाँ से टावल लेके आया, वो मेरा ख्याल है कोई ज़ैनब मार्केट गया या पता नहीं कहाँ से वो टावल लेके आया। टावल आए ना, तो मैंने ऐसे करके टावल से साफ कर रहा हूँ, तो छिल क्यों गई है मेरी गर्ल। तो मैंने ऐसे टावल देखा, तो उसके ऊपर ना वो छोटे छोटे वो नहीं, रुआ टाइप नहीं, वो क्या होता है, वो मोती टाइप से लगे होते हैं, बड़े खुरदरे से मोती होते हैं, सूट पे भी अक्सर लगे, वो ऐसे तितली बनी हुई है पूरी उसके ऊपर। मैं कहा यार ये क्या है, ये कौन लगाता है। बहुत शिमरी से होते हैं, लाइक गोल गोल से होते हैं। ओके, सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस, क्योंकि मुझे पता नहीं अच्छा, क्या कहते हैं। फिर तो छिलेगा ही ना। अच्छा, मेरे पास नहीं आया था ये वाला। अच्छा, वैसे एक बात है, मैं उस दिन ना देख रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था, उसके व्यूज मैंने देखे, उसकी टीआरपीज मैंने देखी। तो जो थर्सडे फ्राइडे के 8 PM वाले स्लॉट थे ना, बाकी ड्रामे आ ही नहीं रहे ना, उसकी लीग में ही नहीं आ रहे। कि मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व की कि अच्छा ये कौन से ड्रामे लग रहे हैं थर्सडे फ्राइडे को 8 PM बाकी चैनल्स पे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा ड्रामा माशाल्लाह इतना अच्छा जा रहा है। हाँ। और अनमोल ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, थैंक यू। बहुत अच्छा काम किया अनमोल ने। और जो अनमोल के शेड्स है ना उसमें, तो वो मुझे खुद बहुत अच्छे लगे कि अच्छा यार, नहीं वेरी नाइस, कि वो कभी कंफ्यूज है, कभी वो बहुत गुस्से में है। अभी जो हमारा एक सीन वायरल हुआ था, तो मैं तो उसमें खड़ा हुआ था, थप्पड़ तो किसी और को मारा। पूरे सीन में ये यूं खड़ा हुआ था, और मैं जा रही हूँ पूरी वॉक करके, और फिर आ रही हूँ, नहीं दोबारा, फिर आ रही हूँ। अच्छा, और ये इतनी तेज है। अब मेरा ना क्लोज हो गया, और उन्होंने कहा आप फ्री हैं। अब इसकी ना एंड पे उन्होंने वॉक रखी हुई थी कि ये आएगी और ये जाएगी, तो ये कहती फहीम भाई इसको भी जाना चाहिए, इसकी भी एंड पे वॉक रखना। मैंने कहा मुझे तो जाने दो। मैंने कहा पूछना चाहिए कि भाई मेरे भाई को थप्पड़ क्यों मारा है तुमने, तुम होते कौन है। मैंने कहा फहीम भाई, हाँ मतलब ये तो अच्छा, वो उसमें उसी सीन का जो एंडिंग सीन है कि जब मैं जाता हूँ, वो माशाल्लाह मैडम ने बोला था कि इसको भी जाना चाहिए, इसका भी बैक से रिकॉर्ड करें, ताकि मैं अगर लेट फ्री हूँ तो ये भी लेट फ्री हो, ये जल्दी नहीं जाए। मुझे इतना बुरा लगता है जब मैं अकेली रह जाती हूँ। मैंने उस दिन एक चीज डिस्कवर की, मंगनी तोड़ने का बहुत नया और यूनिक स्टाइल था। मतलब मंगनी तोड़ने में क्या होता है कि वहाँ पे लोग खड़े कह देते हैं कि अच्छा मैं ये मंगनी नहीं कर सकता, या फिर वो चले जाते हैं, या फिर कोई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। मैं बस गया हूँ, और जिसके भी मैंने कपड़े पहने हुए थे, मैंने वो जैकेट उतारी है और मैंने ऐसे करके फेंकी है, तो उसका मतलब था कि मंगनी टूट गई है, बस खत्म। अब उसके भाई की डेथ हो गई है मेहरू के, ठीक है, शाहनवाज ब्रदर्स इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। तो मोहब्बत आगे जाके दोनों के दरमियान पता चल रहा है कि ट्रैक है और होगा, तो क्या शायद ना हो, लग रहा है, आई डोंट नो। चले वो जंग में शादी करेंगे, फिर वो एक दूसरे से शादी क्यों करेंगे, मतलब ये कंफर्म है शादी नहीं ना, नहीं ठीक है, सही है। चलिए हम अज्यूम करते हैं कि वो दोनों कर लेते हैं। अच्छा चलिए, बट मुझे ये बताइए क्या मोहब्बत आपको हर चीज फॉरगिव करने के लिए तैयार कर सकती है? क्या ख्याल है आप लोगों का? व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? कैन लव मेक यू फॉरगिव? आई डोंट थिंक सो। अगर आपको किसी ने बहुत ज्यादा, मुझे लगता है पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन क्योंकि वो ड्रामा है उसमें कुछ भी हो सकता है। जी, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक पॉइंट तक आप फॉरगिव और फॉरगेट कर सकते हैं, बट एक पॉइंट के बाद आप नहीं कर सकते, बिकॉज उसके बाद आप अपने आप को खोना शुरू कर देते हैं। देन यू लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर सेल्फ। और आई थिंक उस प्रोसेस में जब आप खुद को खो देते हैं ना, उसके बाद आप किसी को माफ भी नहीं कर पाते। सो आई डोंट थिंक कि उस पॉइंट तक कोई जाए, लेकिन अगर उस पॉइंट पे आप चले जाओ, एक हद तक तो आप माफ कर देते हो बिकॉज यू आर इन लव, ठीक है, और आप भूल भी जाते हो। और एक वो जो पॉइंट है ना, वो आई थिंक वो बहुत मुश्किल से वो पॉइंट आता है जहाँ बोलते हो नो, अब माफी नहीं है और अब ये बात भूली नहीं जा सकती। सो उस पॉइंट से पहले तक तो आई थिंक आप प्यार में माफ कर देते, लेकिन जब वो पॉइंट आए जहाँ आपको लगे कि आप अपना आप ही खो रहे हो, उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आप भूल सकते हो या माफ कर सकते हो। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसी क्या चीज थी जो कि आपको प्यार बुलाने पे मजबूर कर देता है, और ऐसी क्या चीज नहीं थी, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे ड्रामे में कि इनके भाई की डेथ हुई है, मेरे भाई की,
बट उसमें भी अगर जैसे आपने कहा कि अगर आप लोगों की शादी हो जाती है, लेकिन उसके माइंड में तो ये चीज रहेगी हमेशा, क्योंकि उसका भाई था। ये ना भूलने वाली अगर बात। अगर होता कि अच्छा चलो कोई नुकसान हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो तो चीजें मैटर नहीं करती फिर प्यार, तो वो तो फिर होता है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल लाइफ इस तरह से अफेक्ट हुई है और आपका कोई अपना गया है आपसे दूर, आपके लव वन की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से, या आपके पार्टनर की किसी भी सराउंडिंग्स की वजह से, तो वो मेरा ख्याल है कि भूला नहीं जाता। हाँ, वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन कभी ना कभी भी कोई ऐसी चीज होती है जो कि उसको हिट कर देती है, तो वो चीज दोबारा बिल्डअप होना शुरू हो जाती है और फिर आपको चिढ़ होने लग जाती है अगले बंदे से कि अच्छा ये क्यों बोल रहा है ऐसे, ये क्या है। और एक्चुअली इसी वजह से ना मैं क्यूरियस हूँ कि ये कहानी जाएगी कहाँ से। इवन अगर हम कह भी दें शादी होती है, तो फिर वो डायनामिक्स कैसे वर्कआउट करेगी, क्योंकि जैसे आपने कहा वो उसका भाई था, भाई था उसका, कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं था, या दूर का कोई फ्रेंड या वो नहीं था जिसको आप फिर भी करने। हाँ, ये दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है कि ना भूलने वाली बात है, ना माफ करने वाली बात है। क्या होता है, हम रिवील नहीं कर रहे। Yes. और रिवेंज, आप लोग खुद बदले में क्या लगता है कितनी देर दूर तक जा सकते हैं, और जनरली आसपास क्या देते हैं? बदला आपको वो कह देता है रिवेंज मेक्स यू ब्लाइंड, बदला आपको बदले का जो ख्याल है एज एन मोल, एज एन मोल भी, एंड जनरली व्हाट यू हैव सीन अराउंड। मैं बदले पे बिलीव नहीं करती। ओह रियली? या आपके साथ कोई बुरा करे आप बदला नहीं लेंगे? नहीं। वाओ, आई वांट टू हैव बिकॉज़ या दिस थॉट, वो इसलिए बिकॉज मुझे लगता है कि जब आपको पता भी लग गया है कि एक इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया है, तो मुझे लगता है कि वो एक पॉइंट तक जा सकता है। अगर आप भी इन रिटर्न वैसा करेंगे तो आप में और उसमें तो कोई फर्क रहा नहीं ना। आप क्या कहेंगे अभी? मैं तो नहीं अरे छोड़ता। इतने उसके बाद तो नहीं, मैं तो नहीं छोड़ता। मैं भी यही सोचूं यार। अच्छा, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं खुद कुछ करूंगा, लेकिन कहीं से करवा दूंगा। नहीं, शाहनवाज शाह Contact तो गलत बात है। लेकिन अगर कोई मेरे साथ गलत करता है, तो जब तक मैं प्लान बनाता हूँ उसके साथ खुद ही कुछ हो जाता है, तो आज तक मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं अब ये समझता हूँ, पहले तो होता था कि अच्छा नहीं इसने ये किया तो मैं ये करूँ, अब तो ये होता है कि अच्छा चलो ठीक है तुमने कर दिया, अब मैं क्या कर। अच्छा, आजकल हम आसपास ऐसे वाकयात देखते हैं, दिल दुखता है, यू नो, और इक़्तिदार के जो थीम्स भी हैं, पॉलिटिक्स, इनजस्टिस, यू नो, एम्पावर्ड वुमेन, लेकिन यू नो वो लड़ रही है अपने हक के लिए, मिल नहीं रहा उसको, यू नो, तरबियत किस तरह की हो रही है। बहुत सी थीम्स हैं जो आप एक्चुअली अपने आसपास बहुत देखते हैं, और एक वो उसका जुमला भी है ना, ये मर्दों का नहीं मुर्दों का माशरा है। बट व्हेन यू गाइस सी थिंग्स, वो आपके कैसे अफेक्ट करती हैं माइंडसेट को, अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, गिव अप नहीं कर देते हैं? व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड? किस चीज से गिव अप नहीं कर देते? हालात देख के थक नहीं जाते कि यार, और जैसे बहुत से अब आजकल यूथ से बात करो, एवरीबॉडी वांट्स टू लीव पाकिस्तान, यू नो, सो जो लोग हैं यहाँ पे, वो आप उन लोगों में से हैं, तो कैसे डील करते हैं इस बल्कि अच्छी बात है, अगर वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ के जाएं। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, जितने कम लोग होंगे उतनी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ज्यादा। स्माइल के साथ बोल रहा है, दुख नहीं हो रहा यार? पाकिस्तान के टैलेंट बाहर जा रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं वो टैलेंटेड नहीं है। रियली? अगर आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो आप बाहर भी कुछ नहीं कर सकते। और उनका कहना है हमें तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना यहाँ पे, इसलिए हम नहीं, यहाँ पे उनको अच्छी जॉब 9 to 5 करना पसंद नहीं है, वो वहाँ जाके किसी रेस्टोरेंट में वेटर लगना मंजूर कर लेंगे। उनको यहाँ पे जॉब से तंगी है ना, उनको थोड़ा सा जरा आज़ाद ख्याल मुल्क चाहिए, कि वो चाहते हैं कि अगर हम, क्योंकि देखें वहाँ पे उनको कोई देख नहीं रहा, वो वहाँ पे देख रहे हैं डॉलर, वो वहाँ पे जॉब नहीं देख रहे, वो वहाँ पे इज्जत देख रहे हैं, जो कि यही लोग हमारे पाकिस्तान की इमेज खराब कर रहे हैं ना, कि अच्छा यहाँ से जा रहे हैं, कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई किसी रेस्टोरेंट में वेटर है, चलो कोई बहुत एक, अगर 100% में से काउंट करूँ ना, तो मेरा ख्याल है 7 to 8% वो लोग हैं जो कि जाके ना अच्छी जॉब कर रहे हैं, वरना बाहर जाके भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इवन मेरे दोस्त हैं, डिज़ाइनर हैं, वो बाहर जाके फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बट मसला ये है कि यहाँ पे रहते हुए बाहर की ज़िंदगी बहुत आसान लगती है, लेकिन जब वहाँ आप जाते हो ना, तो अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप PKR में स्पेंड करोगे, आप डॉलर्स में ही स्पेंड करोगे। नहीं, आई थिंक जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, जो आपने कहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, एंड दैट्स ट्रू। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है लड़कियों के लिए यहाँ काम करना सेफ नहीं, एंड यू नो, आई नो, बिकॉज एज अ गर्ल आई नो कितना मुश्किल होता है एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, यू नो, काम करना। मुझे लगता है अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जाएं, आप करें। और यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, बेसिकली देयर इज़ नो डिसिप्लिन। हर बंदा, अगर किसी के पास पावर है,
तो वो पावर का इस्तेमाल गलत उसमें कर रहा है। अगर आपके पास पावर है, अगर आप उसे एक अच्छे वे में यूज़ करें तो ठीक है, लेकिन जिसके पास पावर है उसके पास पावर है लेकिन उसे गलत वे में यूज़ कर रहा है और वो फिर उसकी पावर बढ़ रही है बेसिकली। और जिसके पास नहीं है उसके पास फिर कुछ ही नहीं है, और जो है वो पावर वाले लोग और अमीर होते जा रहे हैं, तो गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो क्या करेगा, घर तो चलाना है। फिर आपको जहाँ ज्यादा आपको अच्छा मिल रहा है, ऑब्वियसली अपनी फैमिली को तो आपने ख्याल रखना है ना समहाउ। तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई थिंक इसमें कोई बुराई आप लोग एक दावत पे गए, ठीक है, आपकी भी फ्रेंड्स हैं, इनके भी फ्रेंड्स हैं, दोनों के फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल दावत है, ठीक है। तो आपको आपकी एक फ्रेंड को अली बड़े अच्छे लग रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि हाँ अली और इनका कुछ इंटरेस्टिंग चीज, लाइक एज अ कपल, हाँ ऑफ कोर्स एज अ कपल, और कैसे, हाँ okay. तो आप सोच रही हैं कि मैच मेकिंग करें ना थोड़ी सी, हाँ, तो आप उस लड़की को अली के बारे में क्या बताएंगी? बट अगर उस लड़की को अली ऑलरेडी पसंद है तो वो मुझे आके बोलेगी ना, तो पूछ रही है, इमेजिन नहीं देखो तुम मेरी वो दोस्त आपको हो ना, पूछेगी, तो मैं ऐसा क्या बोलूंगी कि इन दोनों की, हाँ वो आके पूछ रही नहीं है नहीं 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 ये कैसा बंदा है वो पहले आप जवाब दो फिर मैं बताऊं। अच्छा तुम्हारी दोस्त है, मैं ही जवाब क्यों दूं? लाइक सेम क्वेश्चन। तुम्हारी दोस्त ने आके तुमसे पूछा मेरे बारे में, मैं क्यों जवाब दूं? अच्छा ओके, तो हाँ नहीं मैं आप बोलूँगी क्या 2-3 चीजें या 3-4 चीजें अली के बारे में बताएंगी उससे ना? आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, बिकॉज लड़कियों के लिए मेरे लिए तो बड़ा मैटर करता है कि इंसान दिल का बहुत अच्छा होना चाहिए। सो मैं कहूँगी कि अली दिल का बहुत अच्छा है, यू नो, और पर्सनैलिटी तो है माशाल्लाह इनके पास, और आई थिंक रिस्पेक्टफुल रहते हैं। सो किसी भी रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए गुड लुकिंग तो खैर हैं ही, ये तो इनका प्लस पॉइंट है ना। सो रिस्पेक्ट बड़ा ज़रूरी होती है किसी भी रिलेशन के लिए, तो ये बड़ा रिस्पेक्टफुल रहते हैं सेट पे भी। इवन हम लोग भी जब सीन वीन में होते हैं तो मैं बोलूँगी कि गुड चॉइस। अली आपने अपने दोस्त को अनमोल के बारे में 2-3 बातें बतानी हो, आपको लग रहा है यार कि हाँ इन दोनों का कपल इंटरेस्टिंग हो सकता है, अच्छी केमिस्ट्री डायनामिक्स हो सकती है, तो कैसे क्या बताएंगे अनमोल के बारे में? पहली बात तो ये कि अगर मेरा दोस्त होगा ना तो मुझे उसका पता होगा कि ये क्या है, मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगा ओह गॉड, एक अच्छी लड़की को मैं एमी बिला वजह से लाइक करी, अच्छे वाले दोस्त को अज्यूम कर लेते हैं ना, मतलब क्या सारे दोस्त आपके ऐसे हैं? बेचारे दोस्त, अली के दोस्त जो अली के दोस्त बहुत मुश्किल है उनके लिए। सबसे यू गाइस, अच्छा मैं आप लोग आपको दोस्ती को क्वेश्चन करें, कोई दोस्त नहीं ख्याल जहन में आ रहा है? नहीं वो उनको पता है, वो कह रहे होंगे हाँ सही कह रही। नहीं अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त आके, और अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त है, काफी है मेरे अच्छे दोस्त, तो वो कहते हैं कि अच्छा इस तरह उन्होंने अनमोल के साथ दोस्ती करनी, तो अनमोल की बहुत सी अच्छी बातें हैं। अनमोल की अच्छी बातें ये है कि अनमोल की मॉरल वैल्यूज, अनमोल लाइक उसका दिल बहुत साफ है, बहुत अच्छा है। और मुझे एक जो अनमोल की अच्छी बात लगती है कि वो जो भी कहती है वो मुंह पे बात करती है। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को कुछ कह रही है, किसी को कुछ कह रही है, तो वो जो भी होगा वो आपसे डिस्कस करेगी, वो आपके मुंह पे बात करेगी कि यार आपकी मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो हम इसको ना सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और बाकी ये कि मैं उसे ये ज़रूर कहूँगा कि भाई देखो तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे सामने ना हर वक्त होगी, या तो टीवी पे होगी या तो घर में होगी, और अगर घर में भी होगी तो साथ बैठ के तुम टीवी पे देख रहे होगे, तो ये तुम्हारे लिए सोच लो, हाँ ये तुम सोच लो। लेकिन नहीं, अनमोल काम के मामले में भी बहुत अच्छी है, और उसको पता है कि चीज़ें किस तरह ऑर्गेनाइज करनी है, जिस तरह वो आती है और अपनी सारी चीज़ें उसकी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करती है वो खुद को, तो बहुत अच्छा है। हाँ माशाल्लाह प्रेजेंटेबल है और अच्छी फैशन सेंस है, सब कुछ अच्छा है। तो आपको पूरी किताब भी दिस इज गुड, थैंक यू अली, स्वीट, थैंक यू। अब आप कुछ नहीं कीजिएगा रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू में, अच्छी रहिएगा इनके साथ, हो गया। अच्छा, वन थिंग दैट्स प्रेडिक्टेबल अबाउट बोथ ऑफ यू, कि आपको पता है कि सेट पे अनमोल आई तो ये तो जरूर होगा, या अनमोल या अली का कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी की बातें, कोई एक चीज पता है जो आपको पता है कि अली ये तो करेंगे ही करेंगे? यार तुम बताओ पहले, लेडीज फर्स्ट, यहाँ पे तुम मुझे लिबर्टी दे देती हो कि हाँ तुम बोलो पहले, ताकि वो कॉपी पेस्ट कर लूं मैं थोड़ा सा बीच में से कुछ उठा के ना। आई वांट टू हैव एन आइडिया ना, बताओ। अच्छा अली से पहले। अली आप बताएं पहले, क्या अनमोल के बारे में आपको 2-3 चीजें प्रेडिक्टेबल पता है कि बाहर गई तो ये तो होगा, शॉपिंग पे गई तो ये होगा, खाने पीने में या एक्टिंग में, मेकअप में, किसी से बात करने में, या सैड हुई तो ये होगा, या खुश है तो ये तो, अब खुश है तो सबके लिए कपकेक्स लेकर आ जाएंगी, या कुछ हाँ, ये है कि अनमोल का कभी मीठा खाने का दिल करता है ना सेट पे, तो अनमोल जैसे उस दिन हम बैठे हुए थे तो अनमोल का ना डोनट खाने का दिल किया। अब एक डोनट है, एक डोनट, अब सेट पे बहुत लोग तो अनमोल ने ना उसको बोला आप ऐसा करें आपके पास कितने डोनट्स हैं? उन्होंने कहा मैम काफी हैं।
आप 40 कर दें। तो वो वाओ कहता है मैम 40 तो पड़े भी नहीं होंगे, मंगवाने पड़ेंगे। हाँ तो मंगवा लें, 40 कर दें। अब वो सेट पे आए हैं और वो जिसने नहीं भी खाने थे उसको भी खिलाए जा रहे और कितना मजा आ रहा होगा ना, इतने बॉक्सेस आए होंगे हैं। हाँ यार। और वो और डिफरेंट फ्लेवर्स थे ना, Different flavors, तो अच्छा हाँ। वो कह रहा है यार आप एक डोनट उठा लो, काफी वो हमारे डायरेक्टर साहब थे, हाँ। मैं कह रहा बेचारे और ऐसे कह रहे हैं यार वो अली वो वाला गुड्डू वो वाला देना। अच्छा ये ले, एक बाइट ले, नहीं वो दूसरा वाला देना। तो वो 8 डोनट्स उन्होंने इस तरह टेस्ट किए डिफरेंट फ्लेवर्स से। तो मैंने कहा फहीम भाई ये क्या था? वो मैं टेस्ट कर रहा था कि सारे कैसे हैं, मुझे सारे खाने थे। तो आप वैसे मांग लेते हो फहीम भाई। लेकिन एक ये बात है, और दूसरी बात ये है कि अनमोल जब सेट पे आएगी तो वो आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप हमेशा मेरे बाद आते हैं। मैं आ जाता हूँ। कहानी तो स्टार्ट ऐसे हाँ। की थी जैसे ही रोज लाइक इतनी अच्छी एक्टिंग यार वैसे। नहीं कोई कभी जब मैं आ जाता हूँ पहले, वो कभी तो- once a while। हाँ तो कभी मैं जब सेट पे आता हूँ तो मुझे पता होता है कि अच्छा अनमोल आएगी, तो फिर ये सीन को जरा जो कुछ हमारे एक दो लोग हैं सेट पे चाहिए सीरियस लेंगे, कोई काम होने वाला है तो ये सीरियसली लेंगे और ये फौरन होगा। रोब है अनमोल हाँ का। हाँ अनमोल के हाथ में तो एक डंडा होता है। मतलब धान फांसी और इतनी नाजुक सी, अच्छा नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। आई थिंक मुझे लगता है कि जिसका जो जॉब है उसे करना चाहिए। हम्म। सो मैं इस चीज में बड़ी मैं सीरियस रहती हूँ। मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रही होती सेट पे। मुझे पता है मेरा ये काम है, मुझे हाँ, नहीं, आना है। गलत नहीं करेगी। नहीं, हाँ, हाँ, of course we things understand. done ना, that's good। हाँ तो वो ठीक मैं है। हाँ कर लेती हूँ। अब आपकी set पे। बारी। What can you tell us about him that's predictable that you know कि ये तो होगा ही होगा? अली आई है तो, या अली है तो। अली आएगा तो लंच ब्रेक के बाद ही सीन होगा फिर, है ना? ये तो है, खुद बोला है लेकिन ये है। ओके। नहीं मैं पहले भी कभी करा लेता हूँ जब मेरे सोलो होते हैं ना, फोन टॉक मोन्टाजेस। वो पता नहीं कब होते हैं। वो जो पहला स्पेल नहीं था जब आप नहीं थी तब हुए थे वो सारे, मैंने करा दिए मैं पहले वो। अच्छा ओके। अली के बारे में कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। ही इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल क्योंकि इनकी नेक्स्ट मूव का नहीं पता होता। ये प्रिडिक्टेबल है कि ये पैकअप के बाद जिम जाएगा एक लड़का। अभी होगा एक शाहनवाज बना हुआ, उसके बाद आएगा एक लड़का यू नो स्लीवलेस और कुछ पहना हुआ। भाई कहाँ जा रहे हैं? जिम जा रहे हैं। इस वक्त ये इनका है कि इन्होंने जिम लाजमी जाना होता है और कॉफी पीनी होती है। मैंने दोपहर में कॉफी एक इनको चाहिए, और वो कौन सी वाली? स्पेनिश लाटे। वो इनका लाजमी, कुछ भी हो। तो कहीं भी सेट पे स्पेनिश लाते नजर आए तो यू नो कि वो कॉफी नहीं देती, अली अली आसपास ही और कहीं वो उसका होंगे। एक टाइम होता है, इट्स लाइक लंच के बाद कोई 5-6 बजे के दरमियान में वो कॉफी, 4 से 6 के दरमियान में वो कॉफी आ जाती है ऐसे ही। और ये वो बस इनका है। वो जरूरी होता है वो मुझे, वरना मुझे खाना खा के नींद आती। How do you do the scenes then? तो मैं कॉफी पी लेता हूँ। हाँ। तो इसके साथ ही हम इंटरव्यू को रैप अप करते हैं। आई होप कि इक़्तिदार के बारे में, आपके फेवरेट कपल के बारे में हम लोग कुछ मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चल रही हों। एनी मैसेज दैट यू गाइस वांट कि आप लोग का कैरेक्टर जो है वो दें ऑडियंसेस को, या ड्रामा दे ऑडियंस को? तुम्हारा कैरेक्टर पूछ रही हूँ। ये हर बार आई थिंक मेरे कैरेक्टर में तो बेसिकली साइन करने का भी यही था, क्योंकि इस कैरेक्टर में बेसिकली एक मैसेज है। यू नो लाइक अगर आपके साथ अब हमारे इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी में इतना कुछ, आई थिंक इक़्तिदार में बहुत सारी चीज़ें वो हो रही है जो एक्चुअली सोसाइटी में हो रही हैं। और उस चीज़ों से लड़ने के लिए मुझे लगता है कि आपको सिर्फ इतना करना होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप राइट में और आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, अपने हक के लिए बोलें। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि आप कहते हो यार छोड़ो, अब कौन इतने बड़े लोग हैं और इतने वो हैं और इनसे कौन पंगा लेगा और कौन बोलेगा। बट आई थिंक व्हेन यू राइट ना, तो आपको अपने कम से कम अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना चाहिए, और कुछ नहीं तो अपने लिए बोलना चाहिए। दूसरों के लिए तो आप बाद में बोलते हैं, कम से कम शुरू करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से। तो आई थिंक आपको देखकर ही सोसाइटी में शायद थोड़ा चेंज आए। जब हम बोलना शुरू करेंगे, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तो चीज़ें बदलना शुरू होंगी। अभी हम क्वेश्चन नहीं करते, हम कहते हैं चलो कोई और कर लेगा, हमारी क्या जॉब है, हमारा क्या है, हम तो हम आम आवाम हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है यू नो, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या जो भी गवर्नमेंट है आम आवाम से ही बन रही है ना। सो अगर हम उनसे क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, खुद को इतना भी नहीं समझेंगे कि हम उनसे क्वेश्चन कर सकें, तो वो जवाबदेह भी नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट का जो मेन मैसेज है इक़्तिदार का, वो मैसेज भी यही है कि एटलीस्ट आप अपने राइट के लिए आवाज़ उठाएं, बोलें। हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक कदम बढ़ाना ज़रूरी है। अगर जो प्रोजेक्ट के बारे में अनमोल ने बोला है वो बिल्कुल सही है। अगर मैं अपनी कैरेक्टर की बात करूं तो जिस तरह
मैंने बोला कि सियासी खून है मेरी रगों Yes. में, तो बेटा कोई सियासी खून नहीं है आपकी रगों में, इजी हो जाओ, मूछे रख लेने से कोई सियासी खून नहीं आता, तो इजी हो जाओ। और ये जो मेरा कैरेक्टर जिस तरह की चीजें कर रहा है ऐसा कुछ नहीं करना। Yeah. हाँ, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बनना यार, सॉफ्ट इजी अच्छा वाला बॉय बनना है। Yes. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के आने Thank का। you. आई नो Thank चल you. रही है, एंड बेस्ट ऑफ लक विद इक़्तिदार। आई Thank you. होप ड्रामा डज मेक अ डिफरेंस एंड आप लोगों को इंशाल्लाह। आगे भी अच्छा रिस्पांस मिलता रहे। इंशाल्लाह। वी लुकिंग Thank you फॉरवर्ड so टू much. सीइंग द Thank you, जर्नी। Rabia. ओके, Thank टेक Thank केयर you. एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।